राधे राधे बोलो। हमने आनंद जी से एक बात कही, मैंने क्या टीचर हो? बोले हाँ। मैंने कि आप पढ़ाते हो बच्चों को? बोले हाँ। और बच्चे बात कर रहे, मोबाइल चले, तुमको कैसा लगे? क्या बोलते हैं, गुरुजी मेरी क्लास में बिल्कुल साइलेंट रहता है। इनको पता है साइलेंट रहता है, और मेरी कथा में लोग बात करें और मैं टोकूं तो उसमें बुरा मानने की बात क्या? बोलो। मैंने किसी गलत बात तो नहीं कही। रही बात उस आदमी की नाचने की, वो भजन नाचने का था ही नहीं, और इतना बेहुदा काम कर रहा था, तो जिस भजन का भाव था, भाव नष्ट हो रहा था। सब भजन छोड़कर उसी को देखने लगे। जो मैंने आधे घंटे माहौल बनाया, वो सब माहौल खत्म हो गया उसकी बेवकूफी की वजह से। क्या कह रहे थे तुम? चलिए एक बार राधे राधे बोलो। और आपको तो खुश होना चाहिए कि हम उस कथा में जाते हैं जहां पर कथा सुनने को मिलती है। होना भी चाहिए, सुई गिरे टक से आवाज आनी चाहिए। ये क्या उधर प्रपंच चल रहा है, बातें चल रही हैं, इसकी उसकी हो रही है, मोबाइल चल रहा है, बच्चा रो रहा है, चेंचे पे चल रही है, और व्यास जी को मतलब नहीं, वो पन्ने पलट रहे हैं। पन्ने पलट रहे हैं, उन्हें तो कथा करनी। अगर यजमान का भी ध्यान नहीं है कथा में, तो मैं 6 नहीं बजाता, मैं 5 ही बजाता। यहां बैठो पूरी ईमानदारी से बैठो। बगल में कौन बैठा है हमको पता नहीं होना चाहिए, ऐसी कथा होनी चाहिए। एक बार आनंद जी, मैंने एक महात्मा की कथा कराई। एक बहुत बड़े रामायणी थे चित्रकूट में, उनके यहाँ भागवत कथा करने गया। सुनना, बड़े मजे की बात थी। तो उन्होंने कहा कि गुरु दक्षिणा क्या दें आपको? तो मैंने कहा कथा की भेंट कथा है। बोले समझे नहीं। मैंने कहा मैंने आपको यहाँ पर भागवत सुनाई है, आप मेरे आश्रम में आकर मुझको राम कथा सुनाओ। वो महात्मा फंस गया। कथा सुनाने के लिए आए। मैं यहाँ बैठा था, मतलब महाराज जी यहाँ बैठे थे, मैं यहाँ बैठकर कथा सुन रहा था। मेरे हाथ में माला लगी थी, और कभी कभी माला की जो बड़ी माला थी, जब माला की मनियां टकराती थी आपस में, इसका शोर कोई होता तो नहीं है। माला की जब मनियां टकराती थी, तो उनका ध्यान मुझ मेरी तरफ जाता था। ऐसा 2 बार हुआ। तीसरी बार मैंने माला को लिया, छोड़ दिया, कि मेरी वजह से संत को परेशानी हो जाए। हमने तो ऐसे गुरुओं का संग किया है। इसलिए कथा का आनंद लेना चाहिए, कथा की चर्चा करनी चाहिए। कोई चीज समझ में नहीं आए, पूछ लेना चाहिए बाद में। मैं बैठता हूं कथा के बाद। चलिए, आप सब अच्छे श्रोता हो, और मैं चाहता हूं कि आपको एक अच्छे नंबर भी मिले, है ना। पितामह ने कहा पांडवों से, जानते हो युधिष्ठिर, तुम इनको अपना भाई कहते हो?
तुम इनको अपना भाई कहते हो? हे अर्जुन, तुम इनको अपना सखा कहते हो? हे नकुल सहदेव, तुम इनको अपना मंत्री कहते हो? अरे भीम, तुम इनको अपना सुहृद कहते हो? जानते हो सुहृद किसे कहते हैं? नया शब्द नहीं है। सुहृद उसे कहते हैं जो तुम्हारे लिए सब कुछ करे और बदले में तुमसे कुछ ना चाहे। है कोई ऐसा इटावा? हमसे मिलवा देना। जो तुम्हारे लिए सब कुछ करे और बदले में तुमसे कुछ ना चाहे। एकमात्र मेरे गोविंद ऐसे हैं जो तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार हैं, लेकिन बदले में तुमसे कुछ नहीं चाहते। जो खिलाओ ना बेचारा खा लेता है, जो पहनाओ बेचारा पहन लेता है। वृंदावन गए थे, गोपाल जी के लिए पोशाक ले आए। गोपाल जी बड़े, पोशाक छोटी आ गई। अब क्या करें, लोभ भी था, कैसे छोड़ दें, किसी को दे दें। तो भैया आप क्या करोगे? बोले कोई बात नहीं, हम पहना देंगे। और खींच खींच के गोपाल जी पर वही पोशाक चढ़ा देते हैं। खींच के चढ़ा दी और पीछे से खाली। तो बोले पीछे दिखेगा? बोले कौन दिखेगा? पीछे या तो आला है या सिंहासन है। और बड़ी आ जाए तो पोशाक। देखो हमने ना इसको सिल दिया, इसको ठीक कर दिया है हमने इसको। आपका बच्चा पहनेगा? आजकल के छोटे छोटे से पेंदने से, ये बैठे पेंदने से बच्चे है ना, जिनको चाहिए ब्रांडेड, ब्रांडेड पहनते हैं, छोटे छोटे पेंदने से। जो खिलाओ बेचारा खा लेता है, जो पहनाओ बेचारा पहन लेता है, कभी कहता नहीं है, कभी शिकायत नहीं करता। मैं जब पढ़ता था, दिल्ली में कथा कर रहा था, एक माताजी मुझको हॉस्पिटल लेकर गई। उनके पति का ऑपरेशन हुआ था हार्ट का। उस समय वेदांता बना नहीं था, एस्कॉर्ट था और डॉक्टर त्रेहान वही ऑपरेशन करते थे। तो जब मैं पहुंचा तो बिल का सेटलमेंट चल रहा था और वो बुजुर्ग लगभग उम्र होगी 70 साल की, और बिल देखकर रो रहे थे। उनका बेटा बगल में खड़ा था। कहता पापा क्यों रो रहे हो, बिल ज्यादा है? बोले नहीं नहीं। उस जमाने में करीब 17-18 लाख रुपए का बिल था हार्ट ऑपरेशन। तो बच्चा, पापा ज्यादा? बोले नहीं बेटा, अगर 50 भी होता तब भी देता। तो बोले पापा क्यों रो रहे हो? उस बुजुर्ग ने जो कहा मुझसे 30 साल पहले, मुझे आज भी याद है। उसने कहा, बुजुर्ग ने, बोले बेटा मैं तो ठाकुर की कृपा पर बलिहारी जाता हूँ, 70 साल इस दिल को संभाल के रखा, 1 रुपया नहीं लिया। हॉस्पिटल वालों ने 10 दिन क्या रखा, 17 लाख का बिल बना दिया हमारा। इसको कहते हैं सुहृद, जो तुम्हारे लिए सब कुछ करे और बदले में तुमसे कुछ ना चाहे। बगल वाले में कोनी वोनी मारती रहा करो, हमारा कोनी मार दो, कोई बात नहीं। एक कौन इधर मारो, एक कौन इधर मारो। अच्छा, मुझको सोने वाली माताएं बहुत अच्छी लगती है। कम से कम बात तो ना करेंगी कोई ते। ये भागवत कल्प वृक्ष है। कल्प
जिसको जो चाहिए वो मिलता है, जो चाहिए मिलता है। अरे तुम पांचों सुन लो, तुम्हारे कहने से, तुम्हारे कहने से किसी के भाई नहीं हो जाएंगे, किसी के बंधु नहीं हो जाएंगे, ये रहेंगे तो एकमात्र भक्त वत्सल रहेंगे। क्या प्रमाण है कि भक्त वत्सल हैं? पितामह कहते हैं, तथापि कांत भक्तेषु पश्य भूपानुकंपितम् यन्मे स्युस्त्यजतः साक्षात् कृष्णो दर्शन मागतो, कृष्णो दर्शन मागतो। पितामह कहते हैं कि ये प्रमाण है कि भक्त वत्सल हैं। अंतिम समय, अंतिम समय मुझको दर्शन देने के लिए आए हैं, ये प्रमाण है कि भक्त वत्सल है। पितामह रोते रोते कहते हैं, कृष्ण वैसे तो हमारा तुमसे कोई सीधा संबंध नहीं है, कोई नाता भी नहीं है, केवल एक संबल है कृष्ण, केवल एक संबल है। क्या? जिस अर्जुन को मैंने गोदी में खिलाया है, उस अर्जुन के तुम दोस्त हो, और जो संबंध मेरा अर्जुन से हुआ वही संबंध मेरा तुमसे हुआ। किसके नाते? अर्जुन के नाते। इसलिए उस नाते में आपसे कहता हूं कि कृष्ण मेरी प्रतीक्षा करो। सदेव देवो भगवान प्रतीक्षताम। कहते हैं मेरी प्रतीक्षा करो, और मेरी प्रतीक्षा करना कृष्ण, लेकिन चेहरे पर उलझन नहीं आनी चाहिए। कोई किसी की प्रतीक्षा करता है ना, चेहरे पर उलझन आ जाती है, आती नहीं आती। विधायिका जी बैठी थी, उनको जाना था कि महाराज जी आए तो हम जाएं, वेट करना पड़ा ना। व्यक्ति कोई भी किसी का वेट करता है, चेहरे पर उलझन आ जाती है। पितामह कहते हैं कृष्ण मेरा सारा जीवन उलझन में बीता है, सारा जीवन उलझन में बीता है मेरा। क्रूर दृष्टि से मुझको मत देखो। कैसे देखो? प्रसन्न हासारुलोचनोल्लसन। चेहरे पर क्या होना चाहिए? प्रसन्नता होनी चाहिए। भगवान खड़े हैं, उनके बगल में युधिष्ठिर खड़े हैं। भगवान से कहा प्रभु मेरी प्रतीक्षा करो, प्रभु अभी आता। निगाह घुमाई, अरे युधिष्ठिर तुम कहते हो कि तुम्हारी वजह से महाभारत हुआ? अरे जरा सोचो, जो दुर्योधन तुम पांचों की पत्नी को तुम्हारे सामने उघाड़ा कर सकता था, पांचों थे ना उस समय, तुम्हारे सामने उघाड़ा कर दिया और तुम कुछ नहीं कर पाए। जरा सोचो, अगर वो रह जाता तो कोई किसी की बहन बेटी सुरक्षित रह सकती थी? इसलिए उस दुर्योधन के मरने का शोक बिल्कुल मत करो। और उपदेश कर रहे हैं,
दान धर्माने राज धर्मान मोक्ष धर्माने विभागसो स्त्री धर्माने भगवत धर्मान समासभ्यास योगतो। सबसे पहला धर्म जानते हो क्या है? दान धर्म। कौन सा धर्म? दान धर्म। इस हाथ से दो, इस हाथ से दो और इसको बोलो पता भी ना चले। दूसरी बात, किसी को कुछ देने का मन हो तुरंत दे दो। आप लोगों ने सुना होगा, बड़े बूढ़े एक बात बोलते हैं, तुरंत दान महाकल्याण, है ना? आपको पता है इसका तात्पर्य क्या है? जहां आपने वेट कर लिया कि भैया कल आ जाना, तो कल तुम्हारे जेब में से रुपया नहीं निकलेगा, अठन्नी ही निकलेगी। ये बिल्कुल सत्य बात है। इसलिए तुरंत। तीसरी बात, जिसको दान दो उसका चेहरा मत देखो। एक सेठ जी दान देते थे, निगाह नीचे ऐसे दान देते। किसी ने कहा, सेठ जी दान देते हुए चेहरा नीचे क्यों कर लेते हो? सेठ जी कहने लगे, अरे मैं देने वाला कौन, वो दे रहा है। ऊपर वाला दे रहा है तो मैं दे रहा हूं, और जब मैं देता हूं तो लोग कहते हैं सेठ जी दे रहे हैं। ये सुनकर आंखें मेरी शर्म से झुक जाती है। इसलिए जिसको भी दो उसका चेहरा मत देखो। आपको गुरुजी चेहरा देखने से क्या हो जाएगा? बताऊं क्या हो जाएगा? आपने किसी गरीब की बेटी की शादी में कुछ सामान दे दिया, ठीक? जब कभी वो सामने आएगा और आपके साथ कोई होगा, भैया देख रहे हो इसकी बेटी की शादी थी, चार रिफाइंड के पीपा हमने भी दिए थे। वो 4 पीपा रिफाइंड जिंदगी और तुम्हारे ध्यान में घूमते रहे। बोलो, व्यक्ति देता है तो गाता है कि नहीं गाता? इसलिए मैं आपसे कहता हूं, दान दो, चेहरा मत देखो। दान दो और भूल जाओ। अंतिम बात, दान वहां दो जहां तुम्हारे दान की जरूरत हो। जरूरत है। आप यकीन मानना, मेरा एक आश्रम का काम चल रहा है वृंदावन में, लेकिन मैंने कभी टीवी पे नहीं बोला कि आश्रम में काम चल रहा है, आप कमरा बनवाइए। मैंने ये जरूर कहा है सबसे, आश्रम में ठहरिए आकर। मैं कहता हूं कि सेवा देनी है तो दिव्यांगों की सेवा करो। बहुत से लोगों के मन में भोग प्रसाद चढ़ाने की इच्छा भी होती है, चलो कथा हो रही है भोग प्रसाद चढ़ा दें। लेकिन मेरा अपना मानना है कि यजमान का काम है, वो सब काम कर ही रहे हैं भोग प्रसाद वाला। अगर आप लोगों की ज्यादा श्रद्धा हो तो एक आध ऑपरेशन जरूर कराओ उस राशि से। कोई बड़ी बात नहीं है। एक 5,000 रुपया देकर एक किसी एक बच्चे को आप गोद ले सकते हो।
आज जब जाओ तो यहां से एक ब्रोशर लेकर जाना। आपके हाथ में है ना ब्रोशर, इसको पढ़ना, और पढ़ने के बाद रात को तकिए के नीचे रख देना। अगर कल आपका मन करे कि हमें कुछ देना चाहिए, अच्छा काम हो रहा है, दिव्यांगों की सेवा हो रही है, तो जरूर करना, जरूर करना। यहां जरूरत है, यहां जरूरत है। कल वो भैया बता रहे थे कि भैया कौन था वो व्यक्ति आया, पेशेंट है? अच्छा कोई बात, कोई बात, बैठे बैठे। बहुत से बच्चे यहाँ से मैं कल मिलवाता हूँ आपको। बेटा संस्थान फोन कर यहाँ की जो पेशेंट उनकी लिस्ट मंगवा, कल सबको बोल फोन कर। उठ जा, अरे ढीला आदमी। एक बार राधे राधे बोलो। दान धर्माने राज धर्मान मोक्ष धर्माने विभागस हो, स्त्री धर्माने। आहा, जानते हो स्त्री धर्म क्या है? सबकी पत्नी पूछेगी, ए जी शाम को क्या बनाऊं? वो कहेगा आलू बना लो। बस तुम्हें तो आलू पसंद है, आलू के अलावा कुछ खा लिया करो। तो टिंडा बना ले, बस सुबह तो टिंडे खाए तुमने, तो दाल बना ले, बस दाल ही दाल चाहिए तुमको। पूछेगी जरूर, लेकिन करेगी अच्छा। देखो भैया, है ना, ये है स्त्री चरित्र। एक की रोटी जल गई, आदमी ने कहा रोटी कैसे जली? एक बताओ कि तुम ये गेहूं कहाँ पिसवा के लेकर आए? बोले जिस दुकान पे जाता था वो दुकान बंद थी। किसी और दुकान पे गए थे? बोले हाँ और दुकान। तभी तो कहूं कि आटा क्यों, ये रोटी क्यों जल रही है मेरी? महाराज सब प्रकार के धर्मों का निरूपण किया, और आज पितामह का अंतिम समय चल रहा है, अंतिम समय चल रहा है। इसको कहते हैं मृत्यु। यह है मृत्यु। अंतिम समय आता है ना बंधुओं, तो मुंह से हाय हाय निकलती रहती है, मुख से ठाकुर का नाम नहीं निकलता। मैंने देखा है, मैंने देखा है, परिवारों में मैं जाता हूं, डॉक्टरों ने कह दिया घर ले जाकर सेवा करो, बिस्तर पर पड़े हुए हैं, बस घर वाले कहते हैं राम राम बोलो, मुंह से राम निकलता नहीं। देखो ये जो भजन है ना, ध्यान दो, ये जो भजन है ना, ये भजन हर कोई व्यक्ति कर भी नहीं सकता। शास्त्र कहते हैं गुरुर भजन विक्रमात्। अगर कोई व्यक्ति भजन करता है ना, तो अपने अपने गुरु के
भजन के प्रताप से भजन करता है। गुरुर भजन विक्रमात्, गुरु के भजन के प्रताप से भजन करता है। इसलिए मेरे भाई बहन, अभी से थोड़ी थोड़ी आदत डाल लो। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।